निजी शिक्षण में लगे विद्यालय, कोचिंग, ट्यूशन में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को जय भारत के साथ अभिनंदन। मैं भारत मानस राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ आप सबसे रूबरू हो रहा हूं। हम बिहार राज्य के निवासी हैं। बिहार राज्य में निजी विद्यालयों का, कोचिंग संचालकों का कुछ संगठन कार्यरत है। जब से कोरोना लॉकडाउन के कारण हम निजी विद्यालयों को बंद किया गया, लॉकडाउन तो बाद में लगाया गया, 13 मार्च को ही जारी कर दिया गया कि सभी निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थान बंद किए जाएं। हम लोगों ने फर्स्ट इनिशिएटिव लेते हुए भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के बैनर तले कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के लिए 15 मार्च को साबुन, मास्क का वितरण किया एवं उसके उपायों के लिए हैंडमिल का भी वितरण किया। हम सरकार व सक्षम प्राधिकार के सभी आदेशों व निर्देशों का पालन किया। आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अब यह सितंबर जो छठा महीना शुरू हो रहा है। निजी विद्यालय में जो साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि के परिवार को लेकर चल रहे थे, कुछ जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी थी वैसे परिवार के बच्चे पढ़ रहे थे कुछ निजी विद्यालयों में, कोचिंग संस्थाओं में, ट्यूशंस में, वह सभी 6 महीने से लगातार बंद है। ऐसी स्थिति में भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के बैनर तले माननीय प्रधानमंत्री को पत्र से अवगत कराया गया। हम अपनी समस्याओं से ईमेल के माध्यम से साथ में काउंटर रिसीव कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री बिहार को कई बार पत्र दिया गया। हमने मांग किया माननीय शिक्षा मंत्री बिहार से 2 बार मिलकर कि हम निजी विद्यालय, निजी शिक्षण में लगे शिक्षकों पर भी ध्यान दिया जाए, इनके समस्याओं को भी सुना जाए। क्षेत्रीय रूप से जिला स्तर पर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पत्र के माध्यम से निजी शिक्षण में लगे निजी शिक्षण संचालकों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का, शिक्षकेतर कर्मचारियों का कष्ट से उन्हें अवगत कराया गया। लेकिन आज तक जो हमारी स्थिति है, हमारे कष्ट पर, उसके, हमारी समस्याओं के समाधान पर कहीं से भी कोई एक साधारण स्टेप भी नहीं लिया गया है। आदेश व निर्देश दिए जाते हैं, अक्षर से हम लोग पालन करते हैं। बीएसएस भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के अलावे भी कई संगठन के सम्मानित प्रतिनिधियों ने, पदाधिकारियों ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई, समस्याओं के निदान की गुहार लगाई, लेकिन रिजल्ट आज भी शून्य है। बार बार प्रति महीने में आता है कि इस महीने के अंतिम तक विद्यालय बंद रहेंगे। आज जबकि देश के लगभग निजी शिक्षण या सरकारी शिक्षण कार्य के अलावे जितने भी संस्थान हैं सबको खोल दिया गया, लेकिन कुछ प्रतिबंध के साथ अभी तक शिक्षण संस्थानों को खोलने का कोई अनुमति प्रदान नहीं किया गया है। पूरे बिहार राज्य में हमारे सुशासन की सरकार, हमारे आदर्श पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार
सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके ध्यान में हम निजी विद्यालय परिवार, निजी शिक्षण में लगे शिक्षक शिक्षिका कहीं भी नहीं आ पा रहे हैं। एक चीज अच्छा है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री को पत्र भेजते हैं, उनके ईमेल का, हमारे भेजे गए ईमेल का क्या हुआ पता नहीं चलता है। लेकिन बिहार में एक बात अच्छा है कि जैसे ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री बिहार को पत्र भेजते हैं तो वह पत्र कहां अग्रसारित किया गया यह पता चल जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई यह पता नहीं चलता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर हम पत्र पुटअप करते हैं तो एक नंबर भी दिया जाता है जिससे हम ट्रेस कर सकते हैं कि हमारे पत्रों का क्या हुआ, लेकिन वह भी ढाक के 3 पात नजर आता है। उस पर भी कोई कार्रवाई, साफ तौर से स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किया जाता है कि आपके पत्र पर हमने क्या किया, आपकी मांग सही है, जायज है, नाजायज है, ऐसी कोई बात नहीं की गई। हम निजी शिक्षण में लगे हुए पूरे भारत देश के जो परिवार हैं, कहीं से भी इनको कोरोना होने की खबर नहीं आई। कोरोना फैलाने में हमारा कोई भी हाथ नहीं रहा। हमने पूरे तौर से सरकार के, सक्षम प्राधिकार के दिशा निर्देशों का पालन किया और जहां तक संभव हो सका समाज से पालन करवाने में हाथ बटाया। सरकारी शिक्षकों ने भी कार्य किया है, तो निजी विद्यालय के, निजी शिक्षण में लगे हुए, कोचिंग में लगे हुए, ट्यूशन में लगे हुए शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी कार्य किया है। हमारे शिक्षकेतर कर्मचारियों ने भी कार्य किया है। ऐसी स्थिति में आज 5 सितंबर जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें उस समय महामहिम की उपाधि दी जाती है, देश में एक 2 ही उपाधि है महामहिम की, जिसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय को दिया जाता है महामहिम की उपाधि, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाने की प्रथा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। यूं तो हमारे संस्कृति में शिक्षकों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान गुरु पूर्णिमा के दिन या सभी दिन, प्रतिदिन यह सम्मान के साथ देखा जाता था, लेकिन एक दिवस के रूप में अपने देश भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इस दिन पर अभी तक सरकारी शिक्षण से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया। अभी तक भारत देश में या बिहार राज्य में किन्हीं भी निजी शिक्षण से लगे हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को, इन विद्यालयों के संचालकों को, किसी भी कोचिंग के डायरेक्टर को जो अपना जीवन अर्पण किया, समर्पण किया शिक्षित व समृद्ध बिहार के निर्माण में, शिक्षित व समृद्ध भारत के निर्माण में, उनको कभी भी कोई पुरस्कार से नवाजा नहीं गया। हमारे कुछ संगठनों ने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को, शिक्षकेतर कर्मचारियों का हौसला अफजाई के लिए, प्रोत्साहन के लिए अपने तरफ से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर कुछ माननीय मंत्रियों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन यह सम्मान अपने हाथ से शुरू होकर अपने हाथ तक ही सीमित रहा। कुछ देर के लिए हमारे बीच माननीय शिक्षा मंत्री एवं अन्य माननीय मंत्री महोदय आए और हम लोग काफी खुश हुए, लेकिन हमारी समस्याओं का निदान कुछ नहीं। आरटीई एक्ट 2009 बना, 2010 से उसे लागू समझा गया। 5 वर्षों के अंदर पूरे देश में आरटीई पूर्णतः लागू होना था। रिजल्ट क्या रहा? इसके लिए कौन दोषी है? क्या निजी विद्यालय आरटीई का पालन करना नहीं चाहे? उनके बीच में क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया जिलों में? हमारे संगठन ने, बीएसएस ने निजी विद्यालयों के बीच, जिसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए नालंदा जिला में 600 विद्यालयों को एक जगह एक सूत्रीकृत किया गया और सबसे अधिक 649 प्राइवेट विद्यालयों को प्रस्वीकृति दिलाई गई। हमारा कदम पटना जिला में भी रहा और लगातार परिश्रम के बाद कुछ सफलता वहां पर मिली। पटना में
चूंकि हमारे राज्य की राजधानी है, वहां सफलता इसलिए भी बाधित होती है कि हम कई बैनरों में रहना उचित समझते हैं और कई विद्यालय परिवार ऐसे हैं, कई कोचिंग परिवार ऐसे हैं जो किसी बैनर में समाना उचित नहीं समझते हैं, उनकी रुचि नहीं होती है। कई लोगों की यह भी मान्यता रही कि बिहार में, भारत में कौन सा नियम लागू होता है जो इस आरटीई के तहत हम प्रस्वीकृति नहीं कराएंगे तो मेरा विद्यालय का संचालन नहीं होगा। और ऐसे कई बार सरकार के निर्देश, विभागीय निर्देश, आदेश आए, लोगों ने डरकर अपना बैनर भी उतारा, लेकिन फिर चलते रहे। और आज भी प्रस्वीकृति की स्थिति पटना जिले में, जहां सब 1649 विद्यालयों का आवेदन किया गया था 2011 ईस्वी में, लेकिन आज भी ढाक के 3 पात जैसा है। हमारा संगठन सुपौल जिला, उसके अलावे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, वैशाली, नवादा, शेखपुरा एवं अन्य जिलों में थोड़े मात्रा में, थोड़ी संख्या में कार्यरत हुआ। हमने कोशिश किया कि बिहार राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थान एक बैनर तले एकजुट हो जाएं या किसी भी तरह से विभिन्न संगठनों का ही अलायंस बनाकर एक सूत्रीकृत रहें। हमारी कोशिश आज तक कामयाब नहीं हो पाई है। हमने संगठन में कदम 2000 ईस्वी से रखा था। 2013 से इस भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ BSSS का नामकरण हुआ। हमसे पहले हमारे कई सम्मानित बड़े भाइयों ने संगठन का शुरुआत किया, पूरे बिहार का भ्रमण किया। आज भी बड़े बड़े बैनर हैं और उनके द्वारा भी कभी महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाता है, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाता है, लेकिन हम निजी शिक्षण संस्थान में लगे हुए, निजी शिक्षण में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षिकाओं के साथ संचालकों, निदेशकों की समस्याएं हैं कि हम आज भी सोशल मीडिया पर कार्यरत नहीं हैं। कोरोना कोविड-19 के कारण पूरा देश में लॉकडाउन हुआ, बिहार में लॉकडाउन हुआ, सबने अपनी मांगे अपने अपने तरह से उठाया, ट्विटर के माध्यम से उठाया, फेसबुक के माध्यम से उठाया, व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाया, लेकिन हमारी मांगे उस स्तर से भी हाईलाइट नहीं हो पाई। हमारी समस्याओं के सुनाने में शायद ही कोई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया बहुत अग्रगण्य भूमिका निभाया, लेकिन हम नालंदा के जिला ब्यूरो, हिंदुस्तान के साथ दैनिक जागरण, आज दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा के उन सभी ब्यूरो का ससम्मान हम अभिनंदन करते हैं। पटना के हम अपने प्रिंट मीडिया के जो जिला ब्यूरो हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को कई बार अक्षर से छापा और हमारे कष्टों को भी दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकारी महकमे में जो बड़े पद पर आसीन पदाधिकारी हैं, उनका एक वक्तव्य आया, माननीय मंत्री का वक्तव्य आया, पता नहीं वह वक्तव्य सही था, गलत था, और वह अखबार के माध्यम से ऐसा फैला कि नो स्कूल नो फी। कहीं भी सरकारी पत्र इस तरह का प्राप्त नहीं हुआ। सरकारी पत्रों में बस इतना था कि 3 महीने की फी आप एक साथ नहीं ले सकते हैं, अन्य अवांछित फीस इस समय नहीं तसीले जा सकते हैं। एक शब्द और लाया गया निजी विद्यालयों के लिए, वह शब्द बहुत ही घृणित शब्द है, वसूली शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम इस वसूली शब्द की घोर भर्त्सना करते हैं। हम शर्मसार होते हैं इस शब्द को सुनकर कि निजी विद्यालय, जिसमें अधिकांश, अगर कुल 30,000 विद्यालय लगभग कार्यरत होंगे इस पूरे बिहार राज्य में, तो उसमें जो 26,000 विद्यालय हैं वह न्यूनतम आर्थिक पृष्ठभूमि में अपने ज्ञान के बदौलत, साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि के परिवार के बच्चों को वो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनका फी अधिकतम 500 रुपया मात्र प्रति माह है। न उनके यहां ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगता है, न बिजली का चार्ज लगता है, न अन्य फी लगते हैं। हाँ, कुछ किताबों के जरिए जो कहा जाता है कि किताब बेचने का, ड्रेस बेचने का कार्य करता है, लेकिन वस्तुतः निजी विद्यालय परिवार, निजी शिक्षण
संस्थान में लगे लोग उसका बिजनेस नहीं करते हैं, वस्तुतः वह ड्रेस सिलवाने में जो हमारे विद्यालयों की, हमारे शिक्षण संस्थानों की पहचान होती है, हमारे अभिभावकों को टहलना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, विद्यालय में उसे प्रदान किया जाता है, जूते दे दिए जाते हैं, मौजे दे दिए जाते हैं कि रंग में अंतर ना हो, किताब वहां पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। हम सब की मजबूरी है कि हम कई प्रकाशन के किताब चलाते हैं, लेकिन लूट किसके द्वारा होता है? अगर इतने सारे प्रकाशन न चलें तो क्या हम उन प्रकाशनों की किताब चलाएंगे? क्या सीबीएसई के द्वारा जो विद्यालयों के लिए पुस्तक, बच्चों के लिए पुस्तक अवेलेबल कराया जाता है, क्या उनकी संख्या इतनी होती है कि सभी बच्चे उन पुस्तकों को प्राप्त कर सकें? ऐसी स्थिति में कुछ कार्य निजी विद्यालयों के द्वारा किया गया, जिसे समाज में निंदा के दृष्टि से देखा गया और निंदित कर्म के रूप में प्रचारित किया गया। यह एक तरह की साजिश थी। आज भी इस लॉकडाउन में आप समझेंगे बारीकी से कि किन बच्चों का शिक्षण बिल्कुल पूरी तरह से रुक गया है। आज 5 सितंबर है, आज शिक्षक दिवस का दिन है, जो भारत सरकार ने इसे अपनाया, लेकिन हम लोग आज इन व्यथा से, इन कष्टों से पीड़ित होकर काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज मैं खुद भारतमानस पूरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला यानी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। हम अपने साथियों से कहते हैं, आह्वान करते हैं कि जहां तक संभव हो कष्ट उठाएं, कारण कि कष्ट सरकार न सुने, लेकिन इसके ऊपर भी एक सरकार है जिसे आप भगवान, खुदा, परम प्रकृति कहते हैं, वह जरूर सुनेगा। जो हमारे कष्टों का निवारण नहीं करेगा वो खुद कष्ट में चला जाएगा, यह हमारा विश्वास है। आप कष्ट साधन कीजिए। पूरे दुनिया में तप का साम्राज्य रहा है, आप तप कीजिए, निश्चित रूप से आपके कष्ट का भी निवारण होगा। हम नहीं जानते कि हमारी कष्ट का निवारण यह सरकार करेगी। अपेक्षा तो हमें माननीय विकास पुरुष से ही है कि आपने सबका सुना है, तो आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? लेकिन ऐसी स्थिति में हम अपने निजी शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए संचालकों, निदेशकों से, व्यवस्थापकों से आग्रह करना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे कि आप एक सूत्रीकृत हो जाएं। हम लोग इस लॉकडाउन में ऑनलाइन बैठक कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। आपको हम नहीं कहेंगे कि आप मेरे संगठन का हिस्सा बन जाएं, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि किसी न किसी संगठन का हिस्सा जरूर बने। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7004434266। इसे एक बार और सुने, 7004434266। एवं एक कॉलिंग नंबर भी है 9430888639 9430888639। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पर अपने विद्यालय का नाम पता भेजेंगे, अपने संगठन का नाम व पद भेजेंगे, अपने संगठन में स्थान जो भी पूरे तौर से आप भेजेंगे अगर हमारे पास, तो हम उसके लिए एक ग्रुप का निर्माण कर देंगे, जिसके जरिए हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग कर सकेंगे और राज्य एक सूत्रीकरण अभियान हम लोग का पूरा होगा। हम आज आप सभी निजी शिक्षण में लगे हुए शिक्षक, शिक्षिकाओं, संचालकों, व्यवस्थापकों एवं प्राचार्यों से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आज आप अपने सर पर काला पट्टी लगाकर आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाएं। इसका कारण है कि हम सरकारी उपेक्षा के शिकार हुए हैं। सरकार हमें सम्मान नहीं दे रही है और हमारा सम्मान गिराने का कार्य समाज के बीच में कर रही है। जो निजी शिक्षण में लगे हुए लोग अथक परिश्रम से खड़ा किए थे, हमें किसी सरकार ने टीचर नहीं बनाया, शिक्षक नहीं बनाया, गुरु नहीं बनाया। हम अथक परिश्रम से, हम अपने कष्ट करके, हम मेहनत करके अब इस समाज में, इस बिहार में, इस भारत में अपना मान सम्मान, आत्म सम्मान अर्जित किया था। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा की गई है, कई अभिभावकों का संगठन झूठमुठिया संगठन दिखाया गया है,
सही मायने में हो सकता है कि कहीं पर शोषण की बात हो, तो इसके लिए भी शुल्क विनियमन कमेटी बनी हुई है। वह पूरे बिहार राज्य में शुल्क विनियमन समिति का निर्माण हो चुका है। पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, मैं भी उसका एक सदस्य हूं। आयुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं, आरडीडी उसके सचिव होते हैं। वहां पर भी शिकायत की जाती है, और शिकायत की जाती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है, उस पर देखा जाता है कि सही मायने में विद्यालय की गलती थी या झूठ मूठ का आरोप अभिभावकों के द्वारा लगाया जा रहा है। अधिकांश आरोप झूठे ही साबित हो रहे हैं। एक यूडाइस का आंकड़ा जो भारत सरकार के द्वारा सभी निजी विद्यालय के द्वारा भरवाया जाता है, जो वर्ग 8 तक संचालित है, वो आरटीई के अंतर्गत हैं। उसके ऊपर के भी विद्यालयों से यह आंकड़ा निजी शिक्षण संस्थान एवं सरकारी शिक्षण संस्थान से भरवाया जाता है। एक बात की मजबूरी उसमें आती है कि सर्वप्रथम जब यह एक्ट लागू नहीं था, यूडाइस नहीं आया था, तो निजी शिक्षण में लगे लोग अपने बच्चों की जाति नहीं पूछते थे। आज हम कहते हैं जातीयता हटाएंगे। धार्मिक भावनाओं के कारण जो टक्कर होता है इस देश को, देश की गति में जो व्यवधान पैदा होता है, उसको दूर करेंगे। लेकिन आपके आंकड़े के कारण हम अपने अभिभावकों से आज जाति पूछ रहे हैं, उनकी कैटेगरी पूछ रहे हैं। आयु तो पूछना हम लोग का धर्म था, और हमने पूछा, और उसे अगर उन आंकड़ों में भरना होता, आपने हमें दिया कि आरटीई एक्ट के तहत 25% बच्चों को पढ़ाएं। न्यूनतम मान्य धन जो तय किया जाएगा उसे दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 11 से लोग पढ़ाएंगे फ्री बच्चे को निःशुल्क, 25% का एडमिशन ले लेंगे 1 क्लास से। और पटना जिला में तो ऐसा कहा गया कि नर्सरी से ही हम लीजिए जो आपका प्रवेश कक्षा है। और जब पैसा देने की बारी आई, जब उसे निर्गत करने की बारी आई, तो कहा गया कि बिहार राज्य में तो 1 क्लास से, प्रथम क्लास से नीचे कोई कॉलम ही नहीं रखा गया है। इसलिए आप लोग को पैसा कैसे हम लोग रिलीज करें? हम लोग ऊपर से आदेश लेंगे। हम देख रहे हैं जो 17 में राशि निर्गत की गई बिहार सरकार के द्वारा, कई जिलों में बटा, लेकिन कुछ जिलों में व्यवधान खड़ा करके आज तक रुका हुआ है। 11 के बाद 17 में राशि आई, 2017, और अब फिर 2016, 17, 2016, 17, 18, 2018, 19, 2019, 20, इन सत्रों का क्या हम लोग को ठेकेदारी दे दिए हैं? भाई 3 साल आप जमा करेंगे, उसके बाद हमें उसकी राशि देंगे, या देंगे कि नहीं देने के वक्त में न जाने कितने प्रकार के जांच लगाएंगे। और जब सूची लेते हैं तो उस समय जांच करने में क्या जाता है? तो आप लोगों ने तो सोच लिया है पहले माल खाओ, माल दो, और उसके बाद फिर उस पर एक लगा दो जांच कमेटी। इधर से शोषण, उधर से शोषण, बस यही कार्य रह गया है। क्या इसी से आरटीई एक्ट का पालन होगा? हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। अगर आरटीई एक्ट बनी और उसके तहत 25% बच्चों का अध्ययन कराना जरूरी है उस नियम के तहत, तो प्रति माह शुल्क का भी निर्गमन करना सरकार के लिए जरूरी होगा, और इसे जरूर करना चाहिए। अन्यथा हम लोग भरपूर विरोध ही नहीं, करो मरो की स्थिति में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोई भी नियम बनता है, संवैधानिक रूप से बनता है, तो उसका नियम सिर्फ आम जनता के लिए, यहां पर कार्य करने वाले लोगों के लिए नहीं रहता है। वह नियम सामान्य रूप से, समान रूप से सक्षम प्राधिकार व सरकार के लिए भी लागू होता है। हम लोग आज तक माननीय न्यायालय में इस पर नहीं गए, लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमें मजबूरन वहां पर जो हमारे देश का अंतिम न्याय का घर है वहां पर जाएंगे ही। लेकिन वहां भी स्थिति कुछ ऐसी है कि वहां जाने के बाद भी भगवान को ही याद कीजिए कब सुनवाई होगा। तो ये तो हमारे देश का, भाई इस पर तो कुछ कह नहीं सकते हैं माननीय न्यायालय पर कोई टीका टिप्पणी। लेकिन कहीं ना कहीं न्याय का इंतजार में कितना समय लगेगा पता नहीं चलता है। यह भी बहुत कष्टकर होता है। हम तो मांग यही करेंगे कि भाई लोकतंत्र है, सबका अधिकार समान है,
सबको कर्तव्य अपना पूरा करना है तो न्याय भी ससमय मिले और सरकार भी ससमय हमें सुने कि हर चीज के लिए हमें माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ना पड़े। तो एक बार पुनः हम अपने सभी निजी शिक्षण में लगे हुए संचालक, व्यवस्थापक, निदेशक, प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं को एक बार हृदय नमन करते हुए जय भारत के साथ अभिनंदन करता हूं। जय भारत, जय भारत, जय भारत।